दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। सुनकर लाइक जरूर करें। आज की कथा है बदकिस्मत लोग, एक संत और डॉक्टर का आश्चर्य। आइए कथा को श्रवण करें। एक संत ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर दर्शन का प्रचार करते थे, परंतु कर्मकांडी लोग उनका विरोध करते थे। जैसे संत की प्रसिद्धि बढ़ती गई, कर्मकांडियों का प्रतिरोध उतना ही बढ़ता गया। उनके साथ कहीं भी दुर्व्यवहार हो जाना आम बात हो गई। लोगों को उनसे दूर रखने का प्रयास किया जाता, जो पास जाता उसे भी तंग किया जाता। परंतु संत इन सबसे बेफिक्र अपनी मस्ती में गाते चले जाते। मन मंदिर में रहता है, वो अंतर में ही पाओगे। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि लेकर घट में ज्योत जलाओ रे। संत की इस बात से लोगों में एक जिज्ञासा भी होती। वे उनके भजन चाव से सुनते। विरोधियों का गुस्सा एक बार आपे से बाहर हो गया। सबने मिलकर सोचा, आज संत को शांत ही कर दिया जाए। वह गलियों में अपना भजन गाते मस्ती में घूम रहे थे, तभी उन पर पत्थरों की बरसात कर दी लोगों ने। संत लहूलुहान होकर अचेत होकर जमीन पर लौट गए। तभी वहां से एक डॉक्टर निकले। उन्हें संत पर दया आ गई। उनकी चोट पर दवा आदि लगाई तो कुछ देर में संत की चेतना लौटी। डॉक्टर शीघ्र आराम के लिए सुई देने की तैयारी कर रहे थे कि संत चिल्लाए, नहीं, यह मत लगाना, इससे बहुत दर्द होगा। डॉक्टर को बड़ा अचंभा हुआ। वह बोले, शरीर पर इतने जख्म लगे तब दर्द नहीं हुआ? तब तक हंसते रहे, गाते रहे, जब तक बेहोश न हुए, और अब दर्द की बात करते हैं। संत बोले, सुई अगर मेरे मांस में लगेगी तो कोई आपत्ति नहीं मुझे, पर खून में लगे इस पर चिंता है, क्योंकि मेरे रक्त के कण कण में राम हैं। उन्हें नहीं चुभनी चाहिए, इसलिए इसे दूर ही रखो। डॉक्टर तो अब गुस्से में बौखला गया। उसने कहा, तब कहाँ था तुम्हारा राम, जब सब लोग तुम पर हर ओर से पत्थर बरसा रहे थे? संत शांत स्वर में बोले, तब भी वह यहीं था, पर वह जानता है कि कांटों में मेरा भक्त खिलता है। वह आगे बढ़कर बार बार बचाने आ रहा था, और मैं ही विनती कर रहा था, प्रभु इनका क्रोध शांत हो जाने दीजिए। देखो, वे सब मुझे मारने के बाद चले जाएंगे। डॉक्टर ने पूछा, तो क्या अब आपके राम मान गए, वह शांत हो गए? संत ने कहा, भक्त को कष्ट हो तो भगवान को कहाँ चैन होता है। अब मेरे राम और प्रकृति काम कर रहे हैं, मैं तो यहाँ मजे में विश्राम कर रहा हूँ। डॉक्टर ने पूछा, वह कैसे महाराज, पहेलियां मत बुझाओ। संत ने कहा, वैद्य जी, आप प्रमाण चाहते हैं तो स्वयं जाकर देख लो मेरे भगवान का कार्य। जिस गली में से मुझे उठाकर लाए हो वहां जाओ, मेरे राम का काम दिख जाएगा। डॉक्टर ने सोचा, चलो देख ही लिया जाए, इसके बाद इस संत का भ्रम दूर किया जाएगा। वह उस गांव में पहुंचे जहां संत पर पत्थर बरसाए गए थे। गए तो क्या देखा कि भयंकर आंधी तूफान से सब परेशान हैं। सबकी आत्मा से एक ही आवाज आ रही है, संत के साथ हमने ठीक नहीं किया, इसी कारण यह सब हो रहा है। हम सबको एक साथ चलकर संत से क्षमा मांगनी चाहिए। सभी पछता रहे थे और वे चल पड़े। खोजते हुए पहुंचे। उनकी अंतरात्मा में राम ने चोट की और बाहर की चोट प्रकृति ने दी, तो सब संत से क्षमा मांगने लगे। संत ने कहा, हम तो राम नाम की धुन में मगन रहने वाले बस ईश्वर का मार्ग बताते हैं। तुम सबने तो पत्थर नहीं फूल फेंके थे, तभी तुम भगवान की राह पर चले आए हो। यही सच्चा प्रेम है। हम सब मिलकर ईश्वर और प्रकृति की प्रार्थना करके उन्हें शांत करें। मेरे भगवान, तेरे पथ पर हम सदा चलते रहें, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर चलें। मित्रों,
संत की शोभा और गरिमा उनकी दयालुता में ही है। संत परमार्थी होते हैं, तभी तो ईश्वर भी उनके बस में होते हैं। संत वचन न पलटे, पलट जाए ब्रह्मांड। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी एनिमेशन वीडियोस को जरूर देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।